कि रजिया से अमीर नाराज हो गए। रजिया ने गैर तुर्की लोगों को सरदार बना के मानो बर्र के छत्ते पे हाथ रख दिया। अमीर नाराज हो गए। अमीरों ने रजिया को गद्दी से उतार करके बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया ने शादी के बाद गद्दी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असफल नहीं। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल में कर दी गई। रजिया के बाद 1242 में, याद रखिए 1242 में बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी। 1246 में, याद रखिए 1246 में अलाउद्दीन मसूद को गद्दी पर बिठाया गया। यही वो शासक था जो टोपी सीकर अपनी जीविका चलाता था। 1246 में मैंने बताया अलाउद्दीन मसूद को शासक बनाया, और 1266 में गयासुद्दीन बलवन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था बलवन का वास्तविक नाम। बलवन ने अब इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्काने चहलगनी को नष्ट कर दिया। मंगोलों के आक्रमण को रोका। बलवन ने अपने दुश्मनों के लिए लौ और रक्त की नीति अपनाई। लौ का मतलब तलवार का प्रयोग किया, और खून खराबा करना उसका शौक था। बलवन की मृत्यु 1290 में हो गई, और 1290 में ही गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश का अंत कब हुआ? 1290 में। 13 जून। अब यहां से हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश पर। काहे की चर्चा करेंगे? खिलजी वंश पर। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को, 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब की? 1290, 13 जून 1290 को। खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1316 ईस्वी में। लेकिन याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए, 1290 से लेके 1306 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसका भतीजा था और उसका दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296, याद रखिए 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। अलाउद्दीन ने ही
सेना को स्थायी रखने की प्रथा चलाई। पहले के समय में राजा लोग सेना स्थायी रूप से नहीं रखते थे। जब युद्ध की जरूरत होती थी तो भाड़े के सैनिकों को बुला लेते थे, उसके बाद उन्हें घर वापस भेज देते थे। नौकरी नहीं थी, पक्की नौकरी नहीं थी। ये व्यवस्था अलाउद्दीन ने ही करा। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था लागू कराई। जो आज हम आप बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हर बाजार का एक रेट होता है। अलाउद्दीन ने ही बाजार व्यवस्था कराई। घोड़ों को दागने की व्यवस्था कराई, प्रथा चालू की, तथा अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लेखा जोखा रखने की भी व्यवस्था की। यह अलाउद्दीन के शासनकाल की सुधार व्यवस्था है। अलाउद्दीन ने ही नगद वेतन देने की भी व्यवस्था कराई। सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में जागीर दे दी जाती थी, जमीनें दे दी जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन ने नगद वेतन देने की व्यवस्था कराई। अलाउद्दीन ने ही चित्तौड़ के राजा रतन सेन को भी पराजित किया। कौन? चित्तौड़, पढ़ा होगा, चित्तौड़ के राजा रतन सेन। अलाउद्दीन ने एक व्यवस्था और लागू की। अलाउद्दीन के राज्य में इतना सख्त शासन था कि जो जिस अंग से अपराध करता था उसका वही अंग काट लिया जाता था। बाजार में बेईमानी ना हो, इसलिए अलाउद्दीन ने कम तोलने वालों का हाथ काट लेता था। आज के दुकानदार तो कम तोलते हैं, जो कम तोलता था उसके हाथ काट लिए जाते थे। ये भी अलाउद्दीन ने सुधार किया। अलाउद्दीन ने जो कर दिया जाता था, खेती, कृषि प्रधान देश था,